करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 23 सितंबर है। आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यह क्लास उपयोगी रहने वाली है। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने कौन सा वीज़ा कार्ड जारी किया है? H1B, K, H2A, T5। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी के। हाल ही में चीन ने के नाम से ये वीज़ा जारी किया है। इसमें जो भी विदेशी नागरिक हैं, चीन की कंपनियों में वो काम करते हैं, कंपनियों के लिए चाहे आवेदन करें या ना करें, लेकिन वो इस वीज़ा कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और लंबे समय तक चीन में रह सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने अपने वीज़ा कार्ड H1B पर फीस इसकी बढ़ाकर $1,00,000 कर दी थी, जिसकी वजह से जो फॉरेन में रहे विदेशी नागरिक हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अमेरिका में काम करते हैं, वहाँ की कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जिन भी कंपनी में काम करते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल हो गया था। $1,00,000 का भारतीय रुपयों में मतलब है 88 लाख रुपए, जिसकी वजह से बड़े संख्या में लोग अमेरिका से किनारा करेंगे। ऐसे में चीन ने अपना वीज़ा कार्ड जारी करके अब उन सभी टैलेंटेड लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम किया है। अब देख लेते हैं H1B और के वीज़ा में फ़र्क क्या है। यहाँ पर ग्रेजुएशन और डिग्री के लिए H1B ऑफ़र करता है, ये सेम है। इस मामले में स्पॉन्सरशिप ज़रूरी है H1B वीज़ा के मामले में, जबकि चाइना ऑफ़र कर रहा है के वीज़ा के लिए स्पॉन्सर इसमें ज़रूरी नहीं रहेगी। $1,00,000 यानी 88 लाख रुपए मांग रहा है। सटीक जानकारी नहीं है इस मामले की। 3 साल या अधिकतम 6 साल अमेरिका में रह सकता है। इसकी ज़्यादा समय अवधि है और इसका कोई फिक्स नहीं है चीन में रहने का। के वीज़ा लेकर कोई भी मुश्किल, कई फॉर्म भरने पड़ते हैं, सिर्फ काम के कागजात लगेंगे चीन में जाने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कितने देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? 1, 2, 3, 4। विकल्प बी इसका सही आंसर है। हाल ही में 4 देशों ने फिलिस्तीन को एक फ्री नेशन के रूप में मान्यता देने की बात करी है। इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा अमेरिका जो है वो अभी इस देश को, फिलिस्तीन को फ्री नेशन की कैटेगरी में जाने की घोषणा नहीं कर रहा है। इस अभी देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या समाधान हो सकता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन इसके लिए एक समाधान है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष को ख़त्म कर सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है। कई रास्तों से समुद्री नाविक और अलग अलग तरीक़ों से इजराइल में घुसपैठ की जाती है और इजराइल के लोगों पर मारपीट करके उन्हें बंधक बनाया जाता है। इसके जवाब में इजराइल फिलिस्तीन पे अटैक करता है, जिसमें अब तक 64,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब दोनों ही देशों के बीच में इस लड़ाई को सुलझाने के लिए एक 2 स्टेट थ्योरी का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये लड़ाई कम की जा सके। ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पे गाजा है। गाजा के यहाँ से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था, जिसके बाद इजराइल ने इसके ऊपर अटैक किया और लगभग 86% इस एरिया को अपने पक्ष में कर लिया और यह फिलिस्तीनी लोगों के लिए नहीं रहा यहाँ पे। और इन दोनों को 2 स्टेट थ्योरी के माध्यम से सुलझाया जा सकता है विवाद को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमेरिका ने अफगानिस्तान के किस एयरबेस को लेने की धमकी दी है? कंधार एयरबेस, बगराम एयरबेस, सिंडड एयरबेस, मज़ार ए शरीफ एयरबेस। विकल्प भी इसका सही आंसर है, बगराम एयरबेस। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान उन्हें यह एयरबेस नहीं देता है तो वह उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। 2001 के आसपास से जब इन अमेरिका के ऊपर अटैक होता है तो अमेरिकी सेनाएं विभिन्न देशों में जो अलकायदा का नेटवर्क है लादेन का, उसको ख़त्म करने के लिए शरण लेती हैं। अफ़गानिस्तान में आकर
बगराम एयरबेस का निर्माण अमेरिकी सेनाओं ने ही किया था। फिर अमेरिकी सेनाओं ने जब इसको 2021 के आसपास छोड़ा तब यह खुला रह गया। उसके बाद से बगराम एयरबेस धीरे धीरे चाइना के कंट्रोल में चला गया और चाइना यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा है। तो इसी के विरोध में और चाइना के नियरेस्ट अपना आर्मी बेस बना सके, इसीलिए अमेरिका बगराम एयरबेस को लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी के नए नियम लागू हो गए हैं, इसमें कितने स्लैब है? 2, 3, 5 या 7? इसका सही जवाब विकल्प बी है, विकल्प ए 2। पहले इसमें 4 स्लैब थे, अब 5 और 18% वाला जीएसटी का स्लैब इसमें बचा। पहले 12 और 28% वाला स्लैब भी था, लेकिन इन दोनों को हटा दिया गया है और 5 और 18% वाला स्लैब ही इसमें बचा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंटरनेशनल वाटर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन, एस जयशंकर, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी, ओवेन कूपर। सही जवाब विकल्प बी है, विकल्प सी है, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। इसके अलावा टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव है, एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ओवेन कूपर बेस्ट एक्टर एडोलेसेंस कैटेगरी में एमी अवार्ड्स में भी ये रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्केटर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 4 विकल्प हमारे सामने, विक्रम इंगले, निखिल चतुर्वेदी, आनंद कुमार, वेल कुमार, अनीश राज। चारों ही भारतीय स्केटर हैं। सही जवाब विकल्प डी है, अनीश राज ने हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनके अलावा विश्व चैंपियनशिप में ही आनंद कुमार, वेल कुमार जो ये नाम है, विकल्प सी, इन्होंने स्वर्ण पदक कुछ ही दिन पहले जीता है इसी स्केटिंग में और 1000 मीटर के अंदर। दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी है? विकल्प 4 है, 2100, 3100, 4100, 5100। सही जवाब डी ऑप्शन 5100 करोड़ है। हाल ही में 22 सितंबर 2005 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व बांस दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हाल ही में 22 सितंबर को मनाए गए हैं। इसके अलावा तीनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 15 सितंबर को विश्व लोकतंत्र दिवस और राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे, भारतीय नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? चिराग पासवान, शिवराज सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया गया है? 4 विकल्प है। सही जवाब इसका विकल्प डी है, 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया है। सबसे ज़्यादा राइनो अफ्रीका में पाए जाते हैं। विकल्प ए, विश्व हिंदी दिवस, विश्व लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या आप इन्हें जानते हैं? एक बार तस्वीर देख लें, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। हाल ही में इन्होंने अमेरिका के H-1B वीज़ा के ठीक विपरीत के वीज़ा जारी किया है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यहीं ख़त्म होती है।
आज के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। यह क्लास डेली इसी चैनल पर आती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले ये क्लास आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से यह क्लास ले सके। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।